हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आज से ही आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाओगे, क्योंकि कल फाइनल रिजल्ट आ चुका है और सबको अपनी अपनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। जिनका सिलेक्शन हुआ है क्लर्क में वो पीओ की प्रिपरेशन करेंगे, जैब की प्रिपरेशन करेंगे। जिनका पीओ में हुआ है वो किसी और एग्ज़ाम की या फिर जैब की प्रिपरेशन करेंगे। राइट, सो सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। राइट, तो अब यही है कि जिनको थोड़ा बहुत दुख बचा है उसको ख़त्म करो जल्दी से। अपना पूरा ये है कि एक बार में रोक के उस चीज़ को ख़त्म करो, ज़्यादा खींचो मत, क्योंकि जितना इस चीज़ में घुसते जाओगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ऐसी क्यों, तो उतना ही ज़्यादा आप लोग ना उसमें डूबते ही चले जाओगे। और सच बता रही हूँ, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज से अपना टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, बिकॉज टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। अप्रैल, मई, जून एंड जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी का, उसके बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आपके सारे प्री क्वालिफाई होंगे तो फिर मेंस, प्री मेंस यही चलेगा पूरा आपका दिसंबर तक। ठीक है, तो कल जो रिजल्ट आया था, मैंने अपनी क्लर्क के और पीओ के दोनों ही रिजल्ट शेयर किए थे। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आपके स्कोर्स कितने हैं। तो ये मेरा आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड है। मैं इसमें अपने सेक्शन वाइज मार्क्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स थे 80। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स जो थे वो मेरे को मिल नहीं रहे हैं। मैंने बहुत ढूंढा कि मैंने कहीं नोट किया हो, या अपने हाथ पे लिख के लाते हैं जो अंदर सेंटर से बाहर, उसका फोटो भी क्लिक कर लेती हूँ मैं, वो मुझे फोटो भी नहीं मिली। तो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स तो मुझे मिले ही नहीं। बाकी मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट्स 84 था और उसमें से मुझे पता था कि मेरे 4 क्वेश्चन जीए में गलत हो गए थे, तो इस वजह से मैंने उसके अपने आप ही हटा लिए। तभी तो मैं 80 ही बोल रही थी, लेकिन मेरे अटेम्प्ट्स 84 ही थे। अब देख लेते हैं कि मेरे को सेक्शन वाइज कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये है मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स, सारे ही एक साथ मैं दिखा देती हूँ। तो जीए में मिले हैं मुझे 15 मार्क्स, जनरल इंग्लिश में मिले हैं मुझे 18 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी शायद ख़राब हो गई, क्योंकि इतना कम तो नहीं हो सकते अटेम्प्ट्स। बाकी रीजनिंग में है मेरे 10.5 एंड क्वांट में है 20.75। क्वांट में भी मुझे कम लग रहे हैं, तो मेरे ज़्यादातर मार्क्स कटे हैं, क्योंकि रीजनिंग में तो ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए ही नहीं थे। 13 या 14 के अराउंड ही अटेम्प्ट्स हुए थे। और ये जो कट हुए हैं ना, ये क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर दी थी मैंने, उसकी वजह से ही कट हुए। क्योंकि क्या हुआ था ना, मैंने एक पजल कर रही थी, मुझे अभी भी याद है, वो पजल नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट था, और वो मुझसे ना लास्ट तक नहीं बना था। मतलब 5 मिनट बचे थे लास्ट के, तो मैंने उसको छोड़ के फिर मैंने क्रिटिकल के 1-2 क्वेश्चंस कर दिए थे। तो मुझे रीजनिंग के तो अटेम्प्ट्स मुझे याद है कि मेरे 13 अटेम्प्ट्स ही हुए थे। 84 अटेम्प्ट्स थे, 64.25 मार्क्स मिले हैं, तो 20 अराउंड मार्क्स चले गए। इतनी खराब एक्यूरेसी हो गई। वैसे मेंस में ना मार्क्स कट हो ही जाते हैं, क्योंकि जीए में और इंग्लिश में मार्क्स कट जाते हैं। और आजकल रीजनिंग में भी कोई श्योरिटी नहीं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग भर के आ रही है रीजनिंग में। तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। मतलब जो चीज़ें पहले जो मिसलेनियस आता था ना, उसका पार्ट कट करके इन लोगों ने क्रिटिकल भर दिया है। पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। 23 के तो सारे मेंस एग्जाम में कुछ भी मिसलेनियस मुझे दिखा नहीं, मिला नहीं। जो चीज़ें हम मॉक में करते हैं ना, वो चीज़ें तो मतलब जो मॉक में करते हैं ना, स्कोरिंग वाली चीज़ें वो थी नहीं। सारी क्रिटिकल रीजनिंग, तो वहाँ पे स्कोर रीजनिंग में कम ही रह रहा है सारे मेंस एग्जाम्स में। तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर दी नेक्स्ट सेशन। तो रीजनिंग की एक्यूरेसी भी ठीक ही रही है ना। 2 उसके मुझे पता था वो गलती जाने वाले हैं, पता नहीं मैंने क्यों ही किया। पर जो भी है, इंग्लिश में मुझे बहुत कम मार्क्स लग रहे हैं एंड क्वांट में भी इतने ही करीब मैंने अटेम्प्ट किए होंगे, ज़्यादा नहीं थे। इंग्लिश और जीए में ही खा गए मार्क्स सारे। और ये ओवरऑल अटेम्प्ट कितना, ओवरऑल स्कोर है 64.25। ठीक है, बाकी जीए में इतना कोई खास स्कोर नहीं है कि सोर्सेज क्या थे, ये सब चीज़ें बताऊं। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है कि सोर्सेज क्या रहने चाहिए, तो उसके लिए ना सच बताऊं तो अब जो है जीए का पैटर्न एग्जाम का बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले अफेयर क्लाउड पढ़ के या फिर कोई भी एक सोर्स पढ़ के हो जाता था। अफेयर क्लाउड फिर भी कई हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा अपने स्कोर्स को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि प्री तो बहुत लोगों का क्लियर हो जाता है। प्री तो मैं अपने से ही कंपेयर कर सकती हूँ, मेरे सारे ही प्री क्लियर हुए इस बार, एक्सेप्ट आरआरबी पीओ, क्योंकि आरआरबी पीओ में मेरी आगरा वाली शिफ्ट थी जिसमें बवाल हो गया था सर्वर वगैरह का, तो वो कैंसिल हो गई थी। तो उसकी वजह से मेरा सिर्फ आरआरबी पीओ क्लियर नहीं हुआ, बाकी मेरे सारे ही प्रीलिम्स क्लियर हुए थे। एंड मेंस मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस मेरा क्लियर हुआ है, मतलब आई वाज सेलेक्टेड एज आरआरबी क्लर्क ऑन 1 जनवरी। उसके भी मैं स्कोर्स वगैरह सब कुछ शेयर करूंगी। एंड हाँ, ये जो था ना आईबीपीएस क्लर्क, इसमें मेरे अटेम्प्ट्स ही कम रह गए थे, क्योंकि ना एक रीजनिंग का पजल नहीं बन पाया, वो 2-2 नंबर का था, तो सीधे 10 मार्क्स यहाँ पे मेरे बढ़ जाते है ना, क्योंकि वो बन ही नहीं पाया। बनता है तो फिर पूरा सही ही बनेगा ना, वही है ना, बन ही नहीं पा रहा था वो लास्ट में, वही कमी रह गई। वो जिन लोगों का बन गया, बहुत लोगों का बना था, वो मेरे बगल वाली का भी बना था, तो जिन लोगों का बन गया वो लोग ले गए, है ना, एक वैकेंसी। वैसे भी ये है कि मुझे क्लर्क का इतना ज्यादा दुख नहीं है जितना मुझे पीओ का दुख
हुआ था 26 फरवरी को, जब मेरा इंटरव्यू था। क्योंकि ना इंटरव्यू के बाद आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड कि नहीं होना है, मार्क्स बहुत ज़्यादा गंदे मिलने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अजीब सा ही हुआ था। तो आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड एंड मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि पीओ भी नहीं होने वाला है। और क्लर्क से मुझे उम्मीद नहीं थी, और अगर क्लर्क में होता भी तो आरआरबी क्लर्क में वैसे भी हूँ, तो क्लरिकल कैडर का तो मुझसे को ज़्यादा फर्क पड़ा भी नहीं है। लेकिन हाँ, पीओ का ये था कि इंटरव्यू अच्छा हो जाता ना, क्योंकि मेरे पास 6.25 मार्क्स की लीड थी। तो अगर इंटरव्यू में मुझे 85-90 के अराउंड मार्क्स मिल जाते, अच्छा सा इंटरव्यू जाता एकदम टॉप वाला, तो शायद मेरा हो सकता था सिलेक्शन। बट जो भी है, वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है ना, बोलते हैं ना, तो वो सच में अच्छे के लिए होता है, उसमें कोई वो नहीं, हम शक नहीं कर सकते उस बात पे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आने वाले सेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। जो चीज़ें फेस करी है मैंने, जिसमें टाइम ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था, तो थोड़ा आप लोग के लिए ईजी किया जाए, है ना। जैसे करंट अफेयर्स की जो छोटे छोटे शॉर्ट्स की वीडियो बना के डालूँ, और टिप ट्रिक्स के साथ, जैसे मैं करंट अफेयर्स जो हमेशा ट्रिक्स के साथ याद करती थी या फिर किसी चीज़ से रिलेट करके याद करती थी, वो सब चीज़ें कैसे करना है, कैसे उसको याद रखना है ना। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो वो याद हो जाता है, और अगर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, वो नहीं याद होता, हम लोग भूल जाते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बार बार हम करंट अफेयर्स को भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू करेंगे। एंड करंट अफेयर का भी पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आप लोगों को ना। पीआईबी की जो वेबसाइट है वो, और स्कीम्स वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा वेटेज आने लगा है एग्जाम में, तो उस चीज़ के हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना पड़ेगा। सो बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।